पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। देखिए, विवेक चूड़ामणि वेदांत का ये प्रकरण ग्रंथ है, भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित है और ये उनका अंतिम ग्रंथ है, इसलिए इसमें बहुत सार बातें बताई गई है। सार को यहाँ दिखाया गया विशेष रूप से। तो हम लोग चल रहे थे, श्लोक नंबर 541 हो गया कि दिगंबरो वापि च सांबरो वा तगंबरो वापि चिदंबरस्थः उन्मत्तवद वापि च बालवद वा पिशाचवद वापि चरत्यवन्याम। वह जो ज्ञानी है वह बालक के समान, और केवल बालक के समान नहीं, वो बालक शब्द तो उपलक्षण होता है। दिगंबर भी विचरण कर सकते हैं, अथवा जो जैसा वस्त्र आदि मिल गया वही वस्त्र धारण कर लिए, अथवा मृग चर्म आदि धारण कर लिए, यथासंभव को लेकर के बता दिए। तो वो सदा ही चिदाकाश में निष्ठ है, आत्मा राम है, अथवा उन्मत्त के समान, बालक के समान, पिशाच के समान, किसी भी प्रकार से वह अवनी में, इस संसार में विचरण कर सकते हैं। ये दिखाए थे 541 नंबर श्लोक। आगे देखिए 542, पेज नंबर 263 पे चल रहे हैं। कामान्नी कामरूपी संस चरत्येक चरो मुनिः स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः। कामान्नी कामरूपी सन, कामान्नी कामना के अनुसार अन्न भोजन करने वाला, कामना के अनुसार अन्न भोजन करने का मतलब जो भी मिल गया उसे ही संतुष्ट होकर पा लिया, तो कामना के अनुसार ही भोजन कर रहा है। जिस व्यक्ति की नाना प्रकार की आकांक्षाएं हो तो व्यक्ति झगड़ा करते रहता है, अगर ये कैसा भोजन बना है, क्या जो है ये करे हो, ये हो। लेकिन जो कुछ भी जो है ओम तत्सत बोल के स्वाहा कर दे रहे हैं, वो कामान्नी है। इसमें उदाहरण साधा सदन के त्याग मूर्ति जी का उदाहरण आता है। त्याग मूर्ति जी महाराज कभी कोई शिकायत नहीं करते थे। तो एक बार उनके यहाँ तो बड़ा कई खेती है, बहुत बगीचा आदि है। तो एक पुराने महात्मा बता रहे थे कि एक बार जो है कटहल का सीजन चल रहा है, रोज़ कटहल की सब्जी बन रही है। तो महात्मा लोग खा खा के परेशान हो गए। एक अन्य विद्वान भी थे, बोले महाराज क्या रोज़ रोज़ जो है वही कटहल बनवा देते हो, पक गया है कटहल, थोड़ा दूसरा कुछ चेंज कीजिए। तो उन्होंने कहा भाई तुम्हें जो बनवाना है बनवा लिया करो, मुझे तो जो मिल गया मैं खा लेता हूँ। तो बस यही है कामान्नी का मतलब, कि जो आ गया संतुष्ट होके पा लिया तो कामान्नी हो गए। और काम रूपी, जो वस्त्र मिल गया वही धारण कर लिए, तो कामना के अनुसार रूप वाले हो गए, जैसा मिल गया वही धारण कर लिए, उसमें कोई उन्हें शिकायत नहीं, तो काम रूपी हो गए। इस तरह से हो करके संचरत एक चरो मुनि, वो जो मुनि है, मननशीली मनीषी है, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष, एक चर अकेले, ऐसा नहीं कोई झुंड लेके चलेंगे, झुंड लेके चलने वाली वहाँ बात नहीं, वहाँ कोई सांसारिक प्रक्रिया नहीं है कि कोई झुंड की ज़रूरत है।
इसलिए एक चर अकेले जो है, एका एव चरति थी, एक चर एकाकी अकेले ही वह मनीषी पुरुष विचरण करते हैं। और किस रूप में? स्वात्मनैव सदा तुष्ट, आत्म रूप से ही सदा संतुष्ट होकर के, कोई भोग से संतुष्ट होकर के नहीं, आत्म रूप से ही सदा संतुष्ट होकर रहते हैं। स्वयं सर्वात्मना स्थित, स्वयं जो है सर्वात्म रूप से स्थित होकर के, आत्म रूप से ही सदा तुष्ट होकर के, कामना के अनुसार अन्न को ग्रहण करते हुए, कामना के अनुसार रूप को धारण करके एकाकी ही विचरण करते हैं। ये तो हो गया यहाँ वाला पाठ। एक दूसरी पुस्तक में पाठांतर है, कामान निष्काम रूपी सन, कामात निष्काम रूपी सन, कामान्नी दीर्घ है ना, ये ह्रस्व इकार, कामात निष्काम रूपी सन, ऐसा पाठांतर है। मतलब काम का अर्थ मान लेना भोग, भोगों से निष्काम रूप वाले होकर के, मतलब भोगों की अपेक्षा नहीं करके अकेले विचरण करते हैं, उस पक्ष में इस तरह से अर्थ होगा। भोगों की अपेक्षा नहीं रख करके, निष्काम रूप वाले होकर के, यानी अपेक्षा नहीं रख करके अकेले वो विचरण करते हैं, स्वात्मा में ही आत्म रूप से ही तुष्ट होकर के, सर्वात्म रूप से स्थित होकर के एकाकी विचरण करते हैं। ये बता दिए। अब 540वें नंबर के श्लोक में आया था, अंतिम पंक्ति जो है 262 पृष्ठ पे आप देख सकते हैं, यो व्यक्त लिंगो अननुसक्त बाह्य, जो अव्यक्त लिंग वाले हैं वर्णाश्रम आदि को की अभिव्यक्ति नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं, वर्णाश्रम आदि को दिखाते नहीं, मैं इस वर्ण का हूँ, इस आश्रम का हूँ। अननुसक्त बाह्य, बाह्य विषयों में भी उनका चित्त अनुसक्त नहीं है। तो जो आया था कि अव्यक्त लिंगो, अव्यक्त लिंग में क्या हेतु है? अनियत आकार और अनियत आचार, नियत आकार हो, नियत आचार हो। जैसे सन्यासी है, सन्यासी वाला ही कपड़ा पहन के रहे तो मालूम पड़ जाएगा कि देखो ये सन्यासी है। ब्राह्मण वाली जो है क्रियाकलाप करे तो कह देंगे देखो ये ब्राह्मण है। तो आचार और आकार दोनों से लिंग और वर्णाश्रम आदि की अभिव्यक्ति होती है। लेकिन अव्यक्त लिंग वाले होने का मतलब उनका आचार और आकार कोई नियत नहीं है। इसलिए यहाँ भी बता देना कि कोई भी जो है कपड़ा धारण कर लिए, जो वस्त्र मिल गया धारण कर लिए, ज्ञानी है, ज्ञानी के लिए तो थोड़ी अपेक्षा है भाई। नियम कानून जो है वो साधक के लिए होता है। संसार में जो दशा में रह रहे उसके लिए नियम है, जो संसार का अतिक्रमण कर दिए हैं उनके लिए नियम नहीं। कोई ऐसा नहीं कि एकदम विपरीत आचरण कर देंगे, ऐसा भी नहीं कहा जा रहा है। लेकिन नियत आचार और नियत आकार उनका नहीं रहता, इसलिए वर्ण आश्रम आदि की विशेष रूप से अभिव्यक्ति ज्ञानी में नहीं होती है। इसलिए हमारे एक जो कैलाश पीठाधीश्वर या अष्टम पीठाधीश्वर, वो भी जो है ऐसे ही कहीं घूम ले, कोई भी कपड़ा पहन लेते थे, ट्राउज़र पहन के घूम रहे हैं कहीं, ऐसे भी मिले थे। गुरुद्वारे में कहीं ट्राउज़र पहन के बैठे हुए हैं, ऐसा भी मतलब वो कुछ जो मिल गया वही पहन के बैठ गए, कहीं घूम रहे हैं। तो ऐसा इस तरह से ये तो अव्यक्त लिंग में हेतु अनियत आचार और अनियत आकार। इसलिए देखिए अब इस विविध रूप ज्ञानी के बता रहे क्या क्या रूप धारण करके दिख सकते हैं। 543 नंबर श्लोक देखिए। क्वचिन् मूढ़ो विद्वान् क्वचिदपि महाराज विभवः क्वचिद् भ्रान्तः सौम्यः क्वचिदजगराचार कलितः क्वचित् पात्रीभूतः क्वचिदवमतः क्वाप्य विदितः चरत्येवं प्राज्ञः सतत परमानंद सुखितः।
क्वचित मूढ़ो विद्वान, क्वचित मूढ़ो, कहीं कहीं मूढ़ रूप में भी, मूढ़ यानी मूर्ख के समान विचरण कर सकते हैं। लोग कहते हैं अरे ये तो पागल है, इनको कुछ ज्ञान ही नहीं। महात्माओं के विषय में लोग ये बोलते हैं कि महात्माओं को थोड़ा व्यावहारिक ज्ञान कम होता है, लोग ऐसा कहते हैं और प्राय करके होता भी ऐसा ही है। तो लोग जो है अपनी दृष्टिकोण से कह देते हैं अरे ये सब पागल ही है, ऐसे ही जो है कुछ भी करते हैं। तो कहीं कहीं जो है मूढ़ रूप में लोग कहते हैं तो मूढ़ है, पागल है। विद्वान क्वचिदपि, और कहीं जो है विद्वान है ना, ब्रह्मवेत्ता। अच्छा विद्वान, अच्छा विद्वान ले लीजिए कि विद्वान जो है वह ब्रह्मविद, कहीं मूढ़ रूप से कहे जाते हैं ब्रह्मवेत्ता। और क्वचिदपि महाराज विभव, और कहीं कहीं महाराज सम्राट के समान ऐश्वर्य वाले। महाराजाओं का जो विभव होता है, ऐश्वर्य होता है, उसके समान ऐश्वर्य वाले होते हैं। इसलिए देखिए कहीं जो है शंकराचार्य इत्यादि के विषय में सुना कि वो सोने का रथ, ऐसा भी आया, सोने का रथ है, क्या क्या मुकुट है। अब सब भक्त लोग जो है ऐसे चढ़ा दिए हैं कुछ ऐसे। और कई महात्माओं के विषय में सुना सोने का मुकुट भी कभी पहन लेते किसी दिन। तो बताओ सम्राट के समान ऐश्वर्य वाले, सभी वो ज्ञानी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, किंतु जो है ऐसे भी हो सकता है। पहले तो ऐसे बहुत निष्ठावान थे तो ऐसे कुछ हो जाए। जैसे याज्ञवल्क्य जी देखो, राजा जनक जी बोले बार बार 1000 गाय दान देता हूँ, 1000 गाय 1000 गौ देता हूँ, 1000 गौ देता हूँ, ऐसे कई बार बृहदारण्यक में आया है। तब उनके पास भी बहुत हो गए। और एक उदाहरण ये भी आता है शास्त्र में, पुरोहितो यंग राजा संजाता। कोई पुरोहित है राजा का, राजा का बहुत हित करता है, राजा बार बार उसको दान दे रहे, बार बार जो है संपत्ति दे रहे। तो वो राजा, वो भी इसके पास भी बहुत संपत्ति हो गई। तो कहते देखो ये पुरोहितो यंग राजा संजाता, ये पुरोहित तो राजा जैसा हो गया। तो इसी तरह से विद्वान भी कहीं महाराज विभव वाला, सम्राट है राजा जनक, देखो राजा है। क्वचित भ्रांत, कहीं जो है भ्रमण करने वाले, भ्रांत यानी मूढ़ तो पहले कह दिए है, इसलिए भ्रांता का तो भ्रमु धातु से कर्ता अर्थ में कृता प्रत्यय भ्रांत, कहीं भ्रमण करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और सौम्य, और कहीं कहीं जो है शांत आकृति वाले, सौम्य है, जिनके दर्शन से जो है बड़ी शांति मिलती है। क्वचिद अजगराचार कलित, और कहीं कहीं अजगर के समान आचार से कलित है, युक्त है। जैसे अजगर जो है एक ही जगह सोए रहता है, कहीं जाता नहीं ज़्यादा इधर उधर, बहुत दिन तक एक ही जगह सोए रहेगा। और प्रारब्धवश जो वहाँ पे आ गया, अब जिसका काल आ गया हो वो अजगर के सामने आ जाएगा, तजारू से उसको खा लेता है, अपने सीधे पेट के अंदर कर दिया। तो अजगर वृत्ति ये जो है अवधूत की अजगर वृत्ति भी होती है। एक ही समय जगह पे बहुत समय तक बैठे हुए रह रहे हैं, प्रारब्ध से जो मिल गया उसी से जो है वो उनका जीवन चल रहा है। तो क्वचिद अजगराचार कलित, कहीं कहीं अजगर के समान आचार से युक्त दिखाई पड़ते। क्वचित पात्रीभूत, कहीं कहीं जो पात्रीभूत बड़े पूजनीय है, लोग बड़ी पूजा करते हैं, भाई ये तो बड़े महान आदमी। क्वचित अवमत, सज्जन लोग पूजा करते हो, कहीं कहीं मूढ़ों के द्वारा अवमत तिरस्कृत हो जाते हैं। क्वाप्य विदित, कहीं पे जो है अज्ञात जो है कोई जानता ही नहीं, कहीं कहीं जो है विदित, क्वाप्य अविदित, कहीं कहीं कोई जानते ही नहीं। एक बार जो है इसलिए करपात्री जी कश्मीर भ्रमण के लिए गए थे, तो भिक्षा मांगने के लिए गए, वहाँ ब्राह्मणों का घर था, भिक्षा मांगने के लिए गए, किसी ने भिक्षा ही नहीं दी। बाद में लोगों को मालूम पड़ा रहे तो करपात्री जी महाराज है, बहुत बड़े विद्वान हैं, धर्म सम्राट बोलते हैं लोग। तो उनके सम्मान में एक सभा का आयोजन किए लोग। तो सभा में उन्होंने कहा भाई ये जो है तुम लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो, बल्कि मेरे नाम का ही सम्मान कर रहे हो, क्योंकि अभी कल ही तो गया था तुम्हारे यहाँ, तुमने तो भिक्षा भी नहीं दिया और आज सभा कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो।
मतलब करपात्री व्यक्ति का आप सम्मान नहीं करें बल्कि नाम का सम्मान करें। तो क्वचिदाओ मत, कहीं कहीं देखो मूढ़ों के द्वारा तिरस्कृत भी हो जाते हैं, कहीं कहीं अविदित, जान नहीं पाता कोई। चरत एवं प्राज्ञ, देखिए बाह्य लक्षण तो ज्ञानी के अलग अलग है, लेकिन अंदर से क्या है? लेकिन अंदर से तो हर एक ज्ञानी में समानता है। सतत परमानंद सुखितः, वो जो प्राज्ञ है, विद्वान है, सतत परमानंद सुख से युक्त है, सुखित है। सुख सुखम संजातम असेति सुखितः, सतत परमानंद से युक्त है वो ज्ञानी पुरुष। तो बाह्य लक्षण भले अलग अलग है, किंतु भीतर का जो अंदर से परमानंद सुख से युक्त है सदा ही। इसलिए अंतः लक्षण अंतर लक्षण जो है एक ही है, समान है। सभी ज्ञानी में जो है कोई ऐसा नहीं है, अद्वैत में निष्ठा रहती है, अनात्म प्रत्यय नहीं रहता है, परमानंद सुख से युक्त होते हैं। ते जो है इस तरह का अव्यक्त लिंग और होने में यही हेतु हो गया कि अनियत आचार और अनियत आकार, ये बात यहाँ स्पष्ट की गई। अब ज्ञानी का और भी बड़ा विचित्र वैभव है ज्ञानी का, इस बात को दिखा रहे श्लोक नंबर 544, देखिए। निर्धनोपि सदा तुष्टो प्यस्सहायो महाबलः नित्य तृप्तोप्यभुञ्जानो प्यसमः समदर्शनः। निर्धनोपि सदा तुष्टो, वह ज्ञानी पुरुष निर्धन है, कोई सोना नहीं, चांदी नहीं, घर नहीं, द्वार नहीं, महल नहीं, अगर है भी तो भी उनका अभिमान नहीं है कि मैं जो है धनी हूँ। तो निर्धन है, धन से रहित है, तो भी सदा तुष्ट, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति उनके पास आत्मरूपी मति, आत्म विषयक मति रूपी वित्त से संपन्न है। ऐसा वित्त हर एक के पास नहीं है, कोई करोड़ों में किसी एक के पास होगा। तो इसलिए निर्धन होने पर भी स्वरूप मति रूपी वित्त से सदा संपन्न होने से सदा ही वो तुष्ट है। असहाय असहायो महाबल, उनके पास कोई जो है नौकर चाकर, सेना इत्यादि नहीं है। सेना वाले हो तो कहते देखो ये राजा बड़ा बलवान है, इसके पास बहुत बड़ी सेना है, चतुरंगिणी सेना। लेकिन ज्ञानी के पास ऐसा कुछ नहीं है, तो भी महाबल वाले हैं। असहाय, सहायक आदि से रहित है, तो भी महान बल वाले हैं। क्या है महान बल इनके पास? विवेक है, धैर्य है, वैराग्य है। इससे बढ़कर के बल क्या हो सकता है? जरा आप ही सोच के देख लो। विवेक, धैर्य, वैराग्य है ना, ये जो समाधि सठ संपत्ति, इन बलों से बढ़कर के दूसरा कोई बल है नहीं। इसलिए कह दिए कि असहायोपि महाबलः, सहायक से रहित होने पर ही महान बलशाली। नित्य तृप्तोप्य भुंजानो, अभुंजानोपि नित्य तृप्त, कोई बाह्य भोग नहीं उनके पास है, तो भी सदा तृप्त है। आत्मा में रमण करते तो तृप्ति है। प्यसमो समदर्शन, असम है, सम नहीं। अविद्य में देखो, असम का अर्थ है यहाँ बहुब्री सम, जैसे कहते कि अपुत्र, अशत्रु, अशत्रु माने अविद्यमान शत्रु, शत्रुर्यस्य, इस प्रकार का विग्रह। किसी कहते देखो ये व्यक्ति अपुत्र है, अविद्यमान पुत्र यस्य, लघु सिद्धांत कौमुदी ऐसे उदाहरण बहुत आए हैं और भी बहुत जगह आते हैं। तो अशत्रु, जिसके पास कोई शत्रु नहीं हो, अशत्रु हो गए, शत्रु रहित। ऐसे यहाँ असमा में भी इसी प्रकार से लेना, अविद्यमान समो यस्य, जिसके सम दूसरा कोई नहीं, यानी अप्रतिम, उसकी प्रतिमा ज्ञानी की जो है उपमा कोई मिलेगी नहीं, निरुपम है,
निरुपम होने पर भी, असम होने पर भी, अप्रतिम होने पर भी समदर्शनः। शत्रु में, मित्र में, ठंडी गर्मी कोई भी स्थिति आए, समदर्शन, सर्वत्र समदर्शन, परमात्मा दर्शन वाले। अपना पराया, ज्ञानी की दृष्टि से कोई अपना पराया नहीं, तो भी अन्य लोग कहते देखो ये इनके अपने हैं, ये पराये हैं। तो जो शत्रु मित्र लौकिक दृष्टि से है, उन सभी जगह पे समदर्शन है और वास्तव में अप्रतिम है। इस तरह से यहाँ दिखाए तो ज्ञानी का देखिए कितना विचित्र वैभव है ज्ञानी के पास। ऐसा वैभव तो ढूंढने से भी लोक में नहीं मिलता, बड़ा विचित्र वैभव हुआ। आगे भी देखिए, अगला श्लोक भी इसी प्रकार से दिखा रहे हैं। श्लोक नंबर कितना, 545। अपि कुर्वन् कुर्वाणस्य चा भोक्ता फल भोग्यपि शरीर्यप्य शरीर्येष परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः। देखो ये दोनों श्लोकों में 544 नंबर का श्लोक और 545 विरोधाभास अलंकार, अलंकार प्रयोग करते हैं ना, तो विरोधाभास अलंकार बोलते हैं। विरोध मालूम पड़ रहा, निर्धन होने पर भी सदा तुष्ट है, सहायक से रहित होने पर भी महाबलवान है, बिना भोग के नित्य तृप्त है, अप्रतिम असम होने पर भी समदर्शन वाले हैं। विरोधाभास अलंकार इसको बोलते हैं। विरोध दिख रहा है लेकिन वास्तव में विरोध नहीं है, यही देखो अलंकार है। इस श्लोक में भी देखिए, अपि कुर्वन् कुर्वाण, प्राकृत विषयी लोगों की दृष्टि में तो लगेगा, को लोग कहेंगे अरे तो बड़ा जो है शिष्यों को उपदेश करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, है ना। बहुत से एक महात्मा जी थे, ओमकारेश्वर के महाराज जी भी, ओ 3-4 महीने से ज़्यादा कहीं रुकते नहीं थे। कभी वह इधर चढ़ाए, कभी वहाँ चले गए, कभी जो है उत्तराखंड गए, हाँ सब जगह ऐसे जाते रहते थे, ऐसा बता रहे थे। तो मैं भी जब तक रहा मैं उनकी सन्निधि में, तो ये तो 3-4 महीने से ज़्यादा नहीं। तो लोग कहेंगे देखो ये तो यहाँ जाते वहाँ जाते, बाह्य दृष्टि वाले ऐसा बोल सकते हैं, ये तो यहाँ जाते वहाँ जाते इधर रहते हैं, हम लोग तो एक ही जगह है। तो प्राकृत दृष्टि वालों की, हाँ ये जो बड़े बड़े महात्मा है ओमकारेश्वर वाले या और बहुत जो नामी महात्मा अच्छे, वो विदेश जाते थे क्या? नहीं, वो विदेश कभी नहीं गए, विदेश की बात नहीं बोला। कभी जो है उत्तराखंड आ गए, कभी नेपाल भी गए होंगे, उत्तराखंड कभी इधर, कभी कोयम्बटूर, कभी जो है कोई बुला लिया वहाँ, मतलब कोई ले गया, बुला लिया मतलब ले गया वहाँ पे। तो अंतिम समय में कोई जो है जिम्मेदारी नहीं लिए थे ना, सब छोड़ दिए थे आश्रम आदि। महात्मा का विदेश जाना मैंने सुना नहीं है, क्यों नहीं जाते थे? अरे निषेध किए ना, बृहदारण्यक में भी आया है। बराबर, हाँ बृहदारण्यक में आया है ना। हाँ तो इसलिए निषेध होने की वजह से, मतलब जहाँ म्लेच्छ लोग रहते हो वहाँ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा बताएगा। जहाँ म्लेच्छ लोग निवास करते हो, अप्राकृत मतलब ये म्लेच्छ लोग, वहाँ नहीं जाना चाहिए, ऐसा है। हमें भी नहीं जाना चाहिए? हाँ जी, हमें साधक को भी नहीं जाना चाहिए क्या? हाँ साधक भी बचे हैं तो अच्छा ही है। अब वैसे गृहस्थ लोग तो उनको तो ऐसा निषेध तो होता नहीं, क्योंकि व्यापार आदि के लिए जाते ही है, लेकिन साधक है तो उसको बचना ही चाहिए। अपि कुर्वाण कुर्वाण, तो प्राकृत लोगों की दृष्टि से, अब जो विदेश में ही रहते उनके लिए तो हम कैसे कह सकते हैं, है कि नहीं। जिनका मतलब विदेश में ही पहले से ही रह रहे तो उनको तो नहीं कह रहे, तो भी जो मतलब साधक मतलब इधर उधर ज़्यादा न जा करके, मतलब बहिर्मुख लोगों के बीच में न रहे। मुख्य बातें हैं, तात्पर्य है कि बहिर्मुख लोगों के, सन्यासी के लिए तो पूरा निषेध है, गृहस्थ के लिए तो इतना पूरा निषेध नहीं है, फिर भी साधक जो है बच के रहे तो ठीक है। अपि कुर्वाण कुर्वाण। गुरुजी लेकिन विवेकानंद जी तो गए थे। अरे विवेकानंद जी की बराबरी आप करोगे?
विवेकानंद जी की बराबरी कर लोगे क्या? अरे वो तो बता दिए ना, ज्ञानी की क्या उपमा है। विवेकानंद जी की बात अलग थी है ना, सब वो विवेकानंद थोड़ी है। हाँ, ज्ञान होने के बाद कौन निषेध कर रहा है? वो तो अतिक्रमण कर गए, ज्ञान होने से पहले के लिए कह रहे हैं। देखिए आगे बता रहे हैं, अपि कुर्वन् अकुर्वाणश्च भोक्ता फल भोग्यपि। प्राकृत लोगों की दृष्टि से बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में अकुर्वाणः, क्योंकि वो स्वरूप में स्थित है, उन्हें अकर्तृ स्वरूप आत्मा का बोध है। आत्मा में कोई कर्तृत्व नहीं, भोक्तृत्व नहीं। अभोक्ता फल भोग्यपि, नाना प्रकार के फल भोग करते हुए भी प्रारब्ध के अनुसार वास्तव में अभोक्ता है। शरीर यपि अशरीर येष, शरीरी होने पर भी अशरीरी है। अब वैसे तो देखा जाए स्वामी दयानंद इत्यादि जो है अमेरिका में बहुत रहे, चिन्मय मिशन वाले भी देखो सब बाहर, और भी आज के ज़माने में बहुत से महापुरुष महात्मा लोग बाहर जाते हैं, लेकिन हमारे कैलाश में नहीं जाते। कैलाश में महाराज जी, एक मेधानंद जी जो वो जाते थे अभी विदेश में, तो महाराज जी मना कर दिए कि नहीं मत जाओ बाहर, तो वो जाना बंद कर दिए। और अभी ओंकारेश्वर के भी स्वामी जी वर्तमान में जो है वो तो दुबई जाके आए, तो इसलिए अब मैं क्या बोलूँ, लेकिन यह है कि ऐसा जो शास्त्र में लिखा है इसमें बृहदारण्यक में, तो ऐसा है, बोले है कि मिलेच्छों के बीच में न जाए। केवल में इतना ऐसा है कि मिलेच्छों के बीच में न जाए, ऐसा इस तरह से शब्द आया है। तो फल भोग्यपि अभोक्ता, मतलब ये सन्यासी के लिए बोले हैं, और जो गृहस्थ लोग हैं तो वो तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं। शरीर यप्य शरीर येष, तो शरीरी होने पर भी अशरीरी है। ज्ञानी का भी शरीर तो है ही, लेकिन शरीर में अहंता नहीं होने से, शरीर में अभिमान नहीं होने से अशरीर भाव में स्थित हो गए। परिच्छिन्नोपि सर्वग, परिच्छिन्न है, 3.5 हाथ के शरीर में दिखाई पड़ रहे हैं, तो कहेंगे देखो तो ये भी छोटे ही है, एक ही जगह तो रहते हैं, कौन से बहुत बड़े हो गए। तो परिच्छिन्न होने पर भी वो सर्वग है, क्योंकि व्यापक आत्मा को में उनकी आत्मबुद्धि अहम बुद्धि है, उनकी अहंता व्यापक आत्मा में केंद्रित से सर्वग सर्वगामी है। इस तरह से दे दिए। अब अगला भी श्लोक इसी प्रकार से, श्रुति जो है, श्रुति के आधार पे जो प्रजापति विद्या में आया है, इंद्र को प्रजापति ने उपदेश दिया था कि अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय सृष्टता, और न वै सशरीर से सतो न प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति, न वै सशरीर से सतो प्रिया प्रियोर अपहतिरस्ति सता। जो सशरीर भाव मतलब जिसका शरीर में अभिमान है, तो जब तक अभिमान है सुख दुख का हान नहीं हो सकता। और दूसरा वाक्य है कि अशरीरम वावसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशता, शरीर भाव से जो रहित हो गया तो प्रिय और अप्रिय उसे कभी स्पर्श नहीं कर सकते। उसी श्रुति के अर्थ को यहाँ पे दिखा रहे, अर्थतः यहाँ पे दिखा रहे। श्लोक नंबर 546 देखिए, अशरीरं सदा संत मिमं ब्रह्मविदं क्वचित् प्रिया प्रिये न स्पृशतस्ति तथैव च शुभाशुभे। अशरीरं सदा संतम, जो अशरीर भाव में स्थित है, शरीर में तादात्म्य में नहीं है, तो ऐसे जो इमं ब्रह्मविदम, ये जो ब्रह्मवेत्ता है, जो शरीर भाव में स्थित नहीं, शरीर में कोई तादात्म्य नहीं है, तो इस ब्रह्मवेत्ता को क्वचित कहीं पे भी प्रिया प्रिये न स्पृशतः, कभी भी कहीं पे भी प्रिय सुख, प्रिय और अप्रिय मतलब सुख दुख स्पर्श नहीं कर सकते। प्रिय और प्रिय सुख दुख ये तो उसी व्यक्ति को स्पर्श करते हैं जो शरीर आदि भाव में है। तथैव च शुभाशुभे, इसी प्रकार शुभ और अशुभ, शुभ कर्म अशुभ कर्म वो भी उसे स्पर्श नहीं कर सकते।
ये नहीं कि शुभ कर्म कर लिए तो अपने आप को बड़ा मानने लग गया, अशुभ कर्म किए तो भाई मैं तो पापी हूँ, दुराचारी हूँ। कोई भी उसे स्पर्श नहीं करता, क्योंकि ये सब सुख दुख शुभाशुभ सब अंतःकरण के धर्म है। अंतःकरण के धर्म व्यापक आत्मा में कहाँ से आ सकते हैं बताइए? इन सब से अपने को अलग कर लिए, सब ये सब बाधित हो गए, इसलिए व्यापक आत्मा में नहीं। अगला श्लोक भी देखिए 547। स्थूलादि संभवतोभिमानिनः सुखं तदुःखं च शुभाशुभे च कुतः शुभं वाप्यशुभं फलं विध्वस्तबन्धस्य सदात्मनो मुनेः। कुतः शुभं वाप्यशुभं फलं वा। अच्छा, एक बात याद आया राजू भाई, महाराज जी वो ओमकारेश्वर में एक बार कभी 2 साल पहले गया था, तो वहाँ के स्वामी जी से मैंने पूछा, वो बहुत बता रहे थे कि मैं दुबई में गया, यहाँ ऐसा है वैसा है। तो मैंने कहा कि महाराज जी यहाँ तो हमारे कैलाश में तो महाराज जी मना करते हैं कि विदेश सन्यासी को नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से तो ये सार्वभौम जो है नियम नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा था कि सार्वभौम नियम ये नहीं है कोई जो है, ऐसा उन्होंने उत्तर दिया था। वो उनका वो, और यहाँ पे भी ये शांति धर्मानंद जी है, ते भी मतलब विदेश में जाके योग आदि सिखाते हैं थे पहले, अभी तो नहीं जाते हैं। लेकिन महाराज जी जो है अभी कैलाश पीठाधीश्वर जी भी मतलब 10म पीठाधीश्वर ब्रिटेन आदि गए थे, इंग्लैंड आदि गए थे, तो ऐसा वो तो गए थे। लेकिन एकादश पीठाधीश्वर महाराज जी बड़े उसके विरोधी हैं, तो इसलिए हम लोग भी इस प्रकार का संकल्प नहीं रखते। महाराज जी, हाँ जी, पर भाष्य में शंकराचार्य की पंक्ति है, वो मुझे लगता है सबके लिए ही है। हाँ वो तो ऐसा है, लेकिन वो तो सबके लिए नहीं, महाराज जी बोलते सन्यासी को नहीं जाना चाहिए। हाँ नहीं, बट वो पंक्ति हाँ पंक्ति है, ठीक है। वो अभी एक जो इन्होंने भेजा था ना, कि शायद साहेब जी ने भेजा था वो गोवर्धन पीठ वाले का, वो तो उसमें बताया है कि वो कोई आदमी है, वो विदेश का थे तो वो प्रश्न किए हैं, तो गोवर्धन पीठ वाले शंकराचार्य जी ने बहुत निषेध किया है, निषेधात्मक बहुत निषेध किया उसका, तो ऐसा है। अब इसमें क्या है कि अब सभी वर्तमान काल में सभी जो है, सभी को अब सभी एक स्थिति वाले नहीं है ना। वैसे नियम माने तो बहुत माने, अब जैसे गृहस्थ का भी नियम बहुत होता है, सन्यासी का भी नियम बहुत होता है। अब सब नियम तो कोई पालन नहीं कर रहा है, कोई विरला ही होगा कि सब नियम पालन करे। इसलिए जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करें, कुल मिला के तात्पर्य यही है। तो श्लोक देखिए, स्थूलादि संबंध वतोभिमानिनः, जो स्थूल शरीर आदि से संबंध वाला है। बोले भाई संबंध वाला है स्थूल शरीर से, कोई कहे कि थोड़ा वेदांत विचार करने में, बोले स्थूल शरीर से क्या संबंध होगा? स्थूल शरीर से आत्मा का अगर संबंध का निरूपण किया जाए तो कोई संबंध घटेगा नहीं, न तो संयोग बन सकता है, न समवाय बन सकता है, न अन्य कोई संबंध। फिर क्या संबंध? अभिमान रूपी ही संबंध है, आध्यासिक तादात्म्य, यही मैं हूँ। ये जो अनादिकालीन अविद्या से जो अभिमान हो गया है कि यही मैं हूँ, शरीर आदि में शुद्ध स्वरूप को नहीं जानता है, अज्ञान अग्रहण से अन्यथा ग्रहण हो गया, शरीर आदि में अभिमान हो गया, तो अभिमानी हो गया। स्थूल शरीर आदि से संबंध वाला है, अभिमानी है, मतलब स्थूल आदि में अभिमान करने वाला है। ऐसे पुरुष को ही सुखम च दुखम च शुभाशुभे च, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर इनमें जो अभिमान है, ऐसे पुरुष को भी सुख होता है, दुख होता है, शुभ होता है, अशुभ होता है।
लेकिन विध्वस्त बंधस्य, जिसके सभी बंध का ध्वंस हो गया, अज्ञान का नाश हो गया, सदात्मनो मुने, जो सदात्म रूप हो गया, ऐसे मुनि मनीषी बंध से रहित जो हो गए, उस मनीषी के लिए कुतः शुभम वाप्य शुभम फलम वा, उनके लिए शुभ फल अथवा अशुभ फल कैसे मिलेगा बताओ। जैसे नाटक में कोई दिखा रहा है, नाटक में नाटक करके तो दिखा रहा है, बड़ा धार्मिक बन रहा है अथवा बड़ा पापी बन रहा है, रावण का रोल करने वाले भगवान राम का भी रोल करने वाले हैं। तो नाटक में स्वयं करता तो है पर किसी भी क्रिया से संबंध नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान जो है अलग प्रकार का है और दिखा रहा है कुछ अलग, तो मतलब आरोप करके दिखा रहा है। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष के संस्कार से भले सब चीज हो रहा है, लेकिन अंदर से कोई अभिमान नहीं है, इसलिए स्थूल आदि के साथ संबंध नहीं है, और संबंध आदि नहीं होने से सुख दुख शुभाशुभ ये सब भी नहीं कर सकते। तो अब कोई कहे कि भाई कैसी बात कर रहे हो, मुझे तो वो सशरीर दिखाई पड़ रही है, ये तो प्रत्यक्ष से विरुद्ध बात आप बता रहे हो, मुझे तो सशरीर दिखाई पड़ रहे हैं। तब इस ऐसी शंका होने पर उसका समाधान देने के लिए अगला श्लोक है 548। तमसाग्रस्तवद भाना दग्रस्तोपि रविर्जनैः ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्। तमसा ग्रस्तवद भाना, भानात् अग्रस्तोपि रविर्जने, जो रवि है सूर्य कभी अंधकार से ग्रस्त नहीं हो सकता अथवा मेघ आदि से कभी आच्छादित नहीं हो सकता। तो किंतु वह हमारी चक्षु में आवरण कर दिया मेघ आदि, तो ग्रस्त के समान आदित्य दिख रहे हैं, इसलिए ग्रस्तवत भान जनई, जनई मतलब साधारण व्यक्ति के द्वारा ग्रस्त के समान वास्तव में वह ग्रस्त नहीं होने पर भी, क्योंकि सूर्य तो प्रकाश स्वरूप है, सूर्य तक कहाँ कौन पहुँच पाएगा, बादल आदि कोई वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। तो भी जो है हमारी चक्षु पे आवरण हो जाने से, ग्रस्त के समान दिखने से जनहि ग्रस्त इति उच्यते वस्तु लक्षणम अज्ञात्वा, वस्तु के लक्षण यानी सूर्य का जो वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं जान करके साधारण व्यक्ति क्या कहेगा, सूर्य देखो ग्रस्त हो गया है। इति उच्यते भ्रांत्या, भ्रांति से साधारण व्यक्ति ऐसा बोलता है, ग्रस्त ऐसा कह दिया जाता है, वास्तव में वह ग्रस्त नहीं हो सकता क्योंकि उसका स्वरूप ऐसा है ही नहीं, वो तो प्रकाश स्वरूप है। ये हुआ दृष्टांत। अब दार्ष्टान्तिक में देखिए अगला श्लोक, तद्वद्देहादि बंधेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम् पश्यन्ति देहिवन्मूढाः शरीराभास दर्शनात्। जैसे दृष्टांत में दिखाए इसी प्रकार देहादि बंधेभ्यो, जैसे सूर्य उसका तम के साथ कोई संबंध नहीं हो सकता, इसी प्रकार आत्मा जो है शुद्ध बुद्ध मुक्त है, उसका शरीर आदि के साथ कभी संबंध नहीं हो सकता, ऐसा जिसने जान लिया है और इसीलिए वह ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ है। तो देहादि बंधेभ्यो विमुक्तम ब्रह्मवित्तमम, ब्रह्म के विज्ञानियों में जो श्रेष्ठ है, देहादि बंध से विमुक्त है, उसको नहीं जान करके, उनकी स्थिति को नहीं जान करके,
मूढ़ लोग क्या कहते हैं? देहीवत पश्यन्ति। देही, ये भी तो देही है, शरीरधारी है, ये भी तो हमारे जैसे शरीरधारी है, खा रहे पी रहे हैं। तो शरीराभास दर्शना, शरीराभास है ना, शरीर में उनका तादात्म्य नहीं, शरीर के साथ संबंध हट गया, शरीर तो नहीं लेकिन शरीराभास उसके जैसा दिख रहा है। तो शरीराभास देखे जाने से मूढ़ लोग उन्हें कहते ये भी तो शरीरधारी है। इसलिए प्रत्यक्ष आदि विरोध नहीं कह सकते, वो दिख रहा है वह शरीर नहीं, शरीराभास है। ज्ञानी का कोई संबंध नहीं, क्योंकि देहादि बंध से ज्ञानी विमुक्त हो चुके हैं। फिर शंका होगी कि भाई जब देहादि बंधन से विमुक्त हो गए तो फिर शरीर धारण करते कैसे हैं? ये तो बिल्कुल विपरीत बातें बता रहे हो कि देहादि बंधन से विमुक्त है और शरीर भी दिख रहा है, देह धारण कैसे करते हैं? तो देखो यही बता रहे हैं अगले श्लोक में 550। अहि निर्वैनी वायं, अहि निर्वैनी वायं मुक्त देहस्तु तिष्ठति। इतस्ततश्चाच्चाल्यमानो यत्किंचित् प्राणवायुना। अहि निर्वैनी इव अयम। अहि निर्वैनी यानी सांप का जो केचुल, अहि यानी सांप और निर्वैनी यानी केचुल। सांप की जब चमड़ी जो है पुरानी हो जाती है तो उस पुरानी त्वचा को छोड़ देता है एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा, किसी संकीर्ण जगह में वो जो है उस कोई केचुल को छोड़ देता है। और जब केचुल को छोड़ दिया तो उस जगह पे जल्दी नहीं आता, वो सांप दूर चले जाता है, क्योंकि केचुल छोड़ने में भी उसमें बड़ा कष्ट होता है, बहुत दर्द होता है। केचुल छोड़ के बताते हैं कुछ समय तक वो बेहोश जैसा पड़ जाता है, फिर बाद में वहाँ से भागेगा। तो जैसे सांप ने केचुल छोड़ दिया, उस केचुल में उसका कोई अभिमान नहीं रहता, वहाँ से दूर चले जाता है। बस यही बात यहाँ भी समझ लो। ज्ञानी का शरीर से जो है तादात्म्य अभिमान हट गया तो मुक्त देहस्तु यत् किंचित प्राणवायुना इतस्ततः चाल्यमानो। प्राणवायु के द्वारा जो थोड़ा बहुत इधर उधर चलाया जाता हुआ, थोड़ा बहुत व्यापार जो है भोजन भिक्षाटन आदि करेंगे, कुछ है ये थोड़ा बहुत व्यापार हो सकता है, शरीर में होता ही है। तो थोड़ा बहुत प्राणवायु के द्वारा चलायमान होता हुआ सांप के केचुल के समान यह ज्ञानी पुरुष मुक्त देहस्तु तिष्ठति, मुक्त देह वाला होकर के, शरीर में अभिमान को पूरी तरह से छोड़ करके, है ना, मैं देह हूँ ऐसा अभिमान नहीं है, मैं देह नहीं हूँ बल्कि मैं व्यापक परमात्मा रूप हूँ, ऐसी ज्ञानी की अहंता स्वरूप में केंद्रित है। इसलिए वह शरीर में अभिमान नहीं होने पर भी प्राणवायु के द्वारा शरीर चलाया जा रहा है, प्रारब्ध भोग बचा हुआ है, इसलिए देह धारण हो रहा है। तो शरीर में जैसे सांप का केचुल पड़ा है लेकिन उसका अभिमान नहीं है, शरीर भी ऐसे है लेकिन ज्ञानी का अभिमान नहीं है। अगला श्लोक भी देख लीजिए। श्रोतसा नीयते दारू यथा निम्नोन्नत स्थलम देवेन नीयते देहो यथा कालोपभुक्तिषु। देवेन की जगह दैवेन होना चाहिए। श्रोतसा नीयते, दैवेन है, हाँ दैव यानी प्रारब्ध होना चाहिए, यानी इसीलिए वो, हाँ दैवेन सही कहा है, दैवेन है, देवेन नहीं, गलत है। जैसे स्रोत है, नदी की धारा है, वो नदी की धारा में बड़े बड़े वृक्ष जो है बह जाते हैं। ये स्तोत्र नहीं, ऊपर वाला भी सुधार लेना, स्तोत्र नहीं बल्कि स्रोत, स्रोतसा,
स और त्र नहीं, स में र नीचे, त्र नहीं करना है। स्रोतसा, स्रोत के द्वारा, नदी आदि की धारा के द्वारा जैसे लकड़ी निम्नोन्नत स्थलम, कभी नीचे की तरफ ले जाए जाए, कभी ऊपर की तरफ, ऊपर नीचे होते रहता है दारू लकड़ी। इसी प्रकार प्रारब्ध के अनुसार दैवेन, ज्ञानी का शरीर भी यथा कालोपभुक्तिषु, जिस प्रकार का काल प्राप्त हुआ, जिस प्रकार के भोग प्राप्त हुए, उन्हीं भोगों में ज्ञानी का शरीर भी प्रारब्ध के अधीन ले जाया जाता है। वहाँ किसी अभिमान आदि की अपेक्षा नहीं है। तो प्राण चलन आदि प्रारब्ध के अधीन है। ये सब बता दिए, आगे का विचार कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।